बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं, बरनऊ राम चरित चित चाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, यह से तब सकल सुरेशा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत बाबा, इस जीवन बाबा ना कोई कार्य कठिन है, नहीं कोई कार्य संभव है, या सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। कथा काकभुसुंडी जी महाराज अपने बारे में सुना रहे हैं कि हमारा जो अनुभव है गरुड़ जी भगवान के बारे में, वह कथा हम आपको सुना रहे हैं। काकभुसुंडी जी से गरुड़ जी ने प्रश्न किया कि आप इतने ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, भगवान की कृपा भी है, लेकिन उसके बाद भी कौवे के शरीर में क्यों है? उस प्रकरण में काकभुसुंडी जी ने अपने सभी जन्मों की कथा सुनानी शुरू की। बताया कि पहले जन्म में हम क्या थे, अयोध्या में जन्मे थे, और जब वहां अकाल पड़ा तो उज्जैन चले गए और वहां एक गुरु जी की सेवा छल और कपट से करने लगे। हम भगवान शंकर की सेवा तो करते थे, लेकिन विष्णु भगवान के बहुत बड़े निंदक थे। तो एक बार गुरु जी का विरोध किया, भगवान शंकर के मंदिर में उनकी सेवा कर रहे थे महाकाल के मंदिर में, और काकभुसुंडी के गुरु जी आए तो काकभुसुंडी जी हृदय में अपने कपट रख करके उनको प्रणाम करने नहीं उठे। भगवान शंकर नीति का विरोध बिल्कुल पसंद नहीं करते। तुरंत उन्होंने श्राप दे दिया काकभुसुंडी जी महाराज को। उसी श्राप के बारे में काकभुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, शंकर जी ऐसे महादेव हैं कि अगर वो किसी को श्राप दे दे तो उसका भी भला हो जाता है, अगर कृपा कर दे तब तो बात ही छोड़िए। हमको उन्होंने श्राप दिया, और जब हमको श्राप दिया कि हे मूर्ख, जाओ तुम 1000 जन्म तक त्रियक योनि में रहो, अजगर बन जाओ, चिड़िया बन जाओ और कष्ट सहो। तो मेरे गुरुजी जो कि संत स्वभाव के थे, ब्राह्मण थे, गुरुजी ने भगवान शंकर के चरण को पकड़ के रुद्राष्टकम गाया, और गाने के बाद सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव, देखि विप्र अनुराग। पुनि मंदिर न भवानी, भय द्विज बर बर मांगू। भगवान प्रसन्न होकर के, भगवान शंकर तंत्र मंत्र यंत्र से प्रसन्न हो चाहे ना प्रसन्न हो, लेकिन 2 बूंद आंसुओं से जरूर प्रसन्न हो जाते हैं। हृदय जितना निर्मल है, हृदय से निकलने वाले आंसू स्वयं गंगा जल के समान है। भगवान शंकर उस ब्राह्मण देवता के प्रार्थना से प्रसन्न हुए, और पुनि मंदिर न बानी, भय द्विज बर बर मांगू। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और वरदान मांगू। तो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, इसका उदाहरण है कि बुरा करने वाले का भी अगर कोई भला करे वही ब्राह्मण है। यह संतों का स्वभाव है, और यही ब्राह्मणों का स्वभाव भी होना चाहिए। काकभुसुंडी ने सदैव अपने गुरु के साथ छल और कपट किया, लेकिन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के बाद भी उनके गुरु ब्राह्मण देवता ने क्या कहा कि हे प्रभु, जाओ प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहू। निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया बस जीव जड़, संतत फिरहि बुलाना। तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, पहले तो हमको वरदान दीजिए अपनी सेवा भक्ति का, और अगर मेरी सेवा भक्ति से आप प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा करिए कि ये जो हमारा शिष्य है इसके ऊपर प्रसन्न होइए, इसके ऊपर क्रोध न करिए। इसने जो कहा है, माया बस जीव जड़ संतत फिरहि बुलाना, यह माया के वश में है। और माया किसकी है भगवान? माया भी आपकी है। तो आपकी माया के बस में है
यह स्वयं को नहीं जानता है, यह आपको नहीं जानता है, यह गुरु को नहीं जानता, यह संसार को नहीं जानता है, यह भगवान विष्णु को नहीं जानता है, इसलिए इससे ऐसी गलती हुई है, इसलिए इसको क्षमा करिए, तहि पर क्रोध न करिए प्रभु। कृपा सिंधु भगवान, आप तो दीन दयाल हैं, आप तो करुणा शंकर हैं, थोड़े से में ही प्रसन्न होने वाले आशुतोष हैं। हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मेरे शिष्य को क्षमा करिए। शंकर दीन दयाल, अब यही पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरे ही काल। जो आपके मुख से निकल गया है वही सत्य है। संसार में सत्य क्या है? सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो शिव जी के मुख से जो भी निकल जाए वही संसार में सत्य है। तो हे प्रभु, आपने श्राप दिया है वह तो सत्य होगा, लेकिन ऐसी कृपा करिए कि उस श्राप से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अनुग्रह भी, छुटकारा भी प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करिए। यही कर होई परम कल्याणा, सोई करहूं अब कृपा निधाना। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान शंकर उन ब्राह्मण देवता के वचनों से बड़े प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि भगवान आप इसका कल्याण करिए। अभी भगवान कहीं मिल जाए, प्रकट हो जाए और हमको मौका मिल जाए मांगने के लिए, तो शायद अपनी ही डिमांड, अपनी ही मांग पूरी ना हो कि हमारे ही जीवन को धन्य कर दीजिए। लेकिन गुरु कैसा होता है, और गुरु अगर ब्राह्मण के वेश में है तो वो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, यह सबसे बढ़िया उदाहरण है कि बुरा करने वाले का भी भला कर देते हैं गुरु। तो बार बार कहा कि कल्याण हो इनका। उनकी बात को सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए और बड़े गदगद हुए। भगवान तो भोलेनाथ है, क्रोध आया तो तुरंत सामने, और प्रसन्न भी हुए एक क्षण में। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, कब प्रसन्न हो जाए कब क्रोधित हो जाए कोई पता नहीं, लेकिन क्रोध होने पे भी वह कल्याण ही करते हैं। विप्र गिरा सुनि परहित सानी, एवमस्तु इत भई नभ बानी। जदपि कीन यही दारुण पापा, मैं पुण्य दीन कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करिहूं यही पर कृपा विशेषी। क्षमाशील जे पर उपकारी, तिज मोहि प्रिय जथा करारी। हे ब्राह्मण, जो क्षमाशील होता है और दूसरों पे उपकार करने वाला होता है, वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय होता है। जैसे राम जी मुझे प्रिय है, उसी तरह से ऐसा कोई भी हो जो सामर्थ्य रहते हुए भी क्षमा करने का बल रखता है और सदैव सबका कल्याण चाहता है, वह मुझे राम जी के समान प्रिय है। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जायई, जन्म सहस अवश्य यह पायई। मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, 1000 जन्म तो इसको पाना ही पाना है। लेकिन हम सभी लोग इस संसार में मरते जब हैं तो पहली बार मरते हैं, कोई 2-4 बार तो मरता नहीं, एक ही बार मरता है। लेकिन एक ही बार के मृत्यु में अभी मृत्यु हुई नहीं है, लेकिन मृत्यु से डर क्यों? क्योंकि हम हर जन्म में मरते आए हैं, और जिस जन्म में मरे हैं वह मृत्यु का कष्ट, मृत्यु का दर्द इतना भारी होता है कि यह जीव कभी उस दर्द को, उस कष्ट को भूल नहीं पाता। इसलिए हर बार